हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम जेई मेंस 2021 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। आप एक बार क्वेश्चन सुन लें। टू इक्वल कैपेसिटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज एंड देन इन पैरेलल। द रेशियो ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटीज इन द टू केसेस विल बी। क्या है प्रॉब्लम, एक बार समझें कि आपको दो कैपेसिटर्स गिवन हैं जिनकी कैपेसिटी सेम है। एक केस में आप इन्हें सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो हम जानते हैं कि जब दो कैपेसिटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C प्लस 1/C से दिया जाएगा। और इस सिंपल कैलकुलेशन से हम C इक्विवेलेंट की वैल्यू पता करेंगे जो कि होगी C/2। यानी जब दोनों कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आएगा। मैं लिख दे रहा हूं कि ये सीरीज के केस का आउटकम है, इसे हम C इक्विवेलेंट फॉर सीरीज लिख दे रहे हैं। सेकंड केस में हम इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ेंगे, तो जब इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में जोड़ा जाएगा तो इनके इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा C1 प्लस C2 और ये कैलकुलेट करने पर आएगा 2C। यानी जब पैरेलल में जोड़ा गया तो पैरेलल में इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू आई है 2C। ये पैरेलल के लिए एप्लीकेबल होगा। हमें रेशियो कैलकुलेट करना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का इन दोनों केसेस में। सीरीज को पहले बोला गया है, पैरेलल को बाद में बोला गया है, तो जिस अरेंजमेंट में कहा गया है उसी अरेंजमेंट में मैं इनका रेशियो कैलकुलेट कर रहा हूं। हालांकि रिस्पेक्टिवली की बात होनी चाहिए थी, क्योंकि ऑप्शंस में मैं 1:4 और 4:1 देख रहा हूं। ठीक इसी प्रकार अदर टू ऑप्शंस 1:2 और 2:1 है। रिस्पेक्टिवली कहा जाना चाहिए था, बट ठीक है, पहले सीरीज की बात कही है और फिर पैरेलल की, तो उसी ऑर्डर में इनका रेशियो लेने पर यह बनेगा C/2/2C और फाइनली ये मिलेगा 1:4। यानी अगर इन दोनों कैपेसिटर्स को पहले सीरीज में जोड़ा जाए और फिर पैरेलल में, तो इनका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेशियो आएगा इन दोनों केसेस में वो 1:4 आना चाहिए। इस तरह से इस सिंपल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। इस प्रॉब्लम को आप मेंस में सबसे इनिशियल मोमेंट पे की जाने वाली प्रॉब्लम्स के रूप में पिक कर सकते हैं। थैंक यू।